हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th स्टूडेंट के लिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ने चला जाए। पार्ट 2 में मैं चौथा काव्यांश लेकर आई हूँ। देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है और यहाँ तक मैं पढ़ा दी हूँ। नेक्स्ट अब यहाँ से पढ़ाना है। कौशिक सुनो मंदेयु बालक, कुटिल कालवश निजकुल घालुकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निकुंसु अबूद असंको। काल कलहु होइए छनमाही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। अब कह रहे हैं हे विश्वामित्र। कौशिक किसे कहा गया? विश्वामित्र को। तो कह रहे हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि है, कुटिल है और क्या है, काल के वश में ये अपने कुल का घातक बन रहा है। भानु किसे कहा गया है? सूर्य को। तो सूर्य वंश रूपी चंद्र का यह क्या है? कलंक है। राकेश मिस चंद्रमा और भानु मिस सूरज। तो सूर्य वंश रूपी चंद्र का क्या है? कलंक। और निपट मिस बिल्कुल, निरकंसु मिस उदंड और अबुद्धि मिस क्या होता है? मूर्ख। और असंकु मिस निडर है। या कर है काल कलहु होइए क्षण माही, या क्षण भर में ही काल का क्या बन जाएगा? ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं पुकार कर कह रहा हूँ, कोई मेरा दोष नहीं रहेगा। ठीक है। फिर कह रहे हैं तुम्हें ही हटहूँ जो चहु उबारा, कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा। कह रहे हैं कि यदि तुम चाहोगे तो क्या करना है? यदि तुम बचाना चाहोगे तो तुम मुझे इसका मेरा प्रताप, मेरा बल और मेरे क्रोध के बारे में बताकर समझा दो। अब इतना सुनने के बाद देखिए लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं। कर लखन केहू मुनि जसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बैरन बारा। कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि, आपकी यश का वर्णन आपके रहते और कौन कर सकता है? तुम्हारी अछत को बैरन पारा, और कौन कर सकता है? फिर कह रहे आपने मुहि तुम आपनी करनी, अनेक बार भांति बहुबरनी। आपने अपने ही मुख से अपने कार्यों का वर्णन अनेक बार कई तरह से किया है। फिर कह रहे नहीं संतोष तो पुण्य को छु कहू, जनि रिस रोकी दुसहु दुख सही। यदि इतना पे भी संतोष नहीं है और कुछ आप और कहना चाहते हैं तो उसे भी दोबारा कह डालिए। और अपने क्रोध को जन रिस रोकी दुसहु दुख सही, यानी अपने क्रोध को रोक कर आप असहनीय दुख को मत सहिए। फिर करें वीर व्रती तुम्हें धीर अछोभा, और गारी देत न पाऊँ शोभा। कह रहे हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, आप धैर्यवान और शांत स्वभाव के होना चाहिए। ठीक है ना। और आपको गाली देते क्या आपको शोभा नहीं देता। अब कह रहे हैं सूर्य समर करनी करही कही न जान हुई, आप विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। अब कह रहे हैं सूरवीर युद्ध भूमि में क्या दिखाते हैं? अपनी सूरवीरता दिखाते हैं, अपनी सूरवीरता का परिचय देते हैं। वह अपने को जताते हैं। युद्ध भूमि में अपने सामने विद्यमान रन पाई रिपु, यानी युद्ध भूमि में अपने शत्रु को देखकर अपना झूठ मूठ के क्या करते हैं? अपने प्रताप का डिंग कौन हाँकता है? तो कायर लोग का काम है। कायर लोग अपने प्रताप की क्या करते हैं? डिंग हाँकते हैं शत्रु को युद्ध भूमि में देख कर। चलिए अब नीचे आते हैं। फिर कह रहे हैं तुम ही तो कालू हाँकू जन उलाए, बार बार मोहि लागी बुलाए। फिर अब इस पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तो जैसे बार बार आवाज़ लगाकर काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। अब बार बार मोहि लागी बुलाओ, आप बार बार मेरे लिए क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोर। अब लक्ष्मण जी के इस प्रकार कठोर वचन को कौन सुनकर? परशुराम जी सुन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? परसु सुधारी धैर्य घर घोरा, अपने परसे को सुधार कर अपने हाथ में पकड़ लिए। अब जनि देहि दोषु मोहि लोगो। कह रहे हैं कि हाथ में पकड़ लिए और कहने लगे हे लोग, अब आप लोग मुझे दोष न देना। फिर कह रहे कटुवादी बालकु वध जोगु, यह कठोर वचन बोलने वाला बालक मारने के योग्य है। फिर कह रहे हैं बाल बिलू की बहुत मैं बाचा, बालक समझकर मैंने इसे बहुत बार बचाया। फिर कह रहे हैं बाल दोष गुण गनहु न साधु, बाचा अब एवं मार निहार भसाचा। करे यह कटु वचन बोलने वाला बालक अब मारने योग्य है, मैं इसे बहुत बार बचाया। अब देखिए फिर कर अब यहू मार निहार भसाचा, अब यह सचमुच मारने को ही आ गया है, मरने को ही। यह सचमुच क्या करने को आ गया? खुद ही चल के मरने को आ गया है। अब फिर कह रहे कौशिक कहा क्षमही अपराधु, और बाल दोष गुण गनही न साधु। कह रहे हैं कि कौशिक जी कह रहे हैं विश्वामित्र
जी करे हे हे आप अपराध को क्या कीजिए, क्षमा कीजिए। क्यों क्षमा ही अपराध। कौशिक जी कहा अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहि न साधु। सज्जन लोग बालकों के दोष और गुणों को नहीं घिना करते। फिर खर कुठार में अकुर्ण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब क्या करें, परशुराम जी बोल रहे हैं तीखे धार का मेरा कुठार भी क्या है, खड़ा है, और मैं कुठार भी है मेरे हाथ में, और मैं क्या हूँ। अब क्या करें यहाँ, अकरुण मिस मैं दया रहित हूँ, यानी मेरे हृदय में दया नहीं है। मैं अकरुण कोई, मेरे हृदय में दया भी नहीं है। और क्रोधी के सम्मुख यह गुरुद्रोही क्या दे रहा है, उत्तर दे रहा है, हमारा बार बार उत्तर दे रहा है, ठीक है ना। उत्तर देते छोड़ी बिनु मारे। अब इतना होते भी हुए भी मैं इसे बिना मारे, उत्तर देने के बावजूद भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशुकशील सुमारे, हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण, तुम्हें प्रेम के कारण ही मैं इसे छोड़ रहा हूँ। फिर करें न तो यही काटी कुठार कठोर गुरही उड़नी हो तुसम थोड़े, नहीं तो एक कुठार से मैं थोड़े ही क्षण भर में, थोड़े ही परिश्रम में क्या करता, काट कर थोड़े ही परिश्रम में मैं गुरु ऋण से क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। गुरु उर्णी होते हुए सम थ्रोणे, यानी थोड़े से ही परिश्रम में मैं गुरु ऋण से उत्तीर्ण हो जाता। गांधी सुनो का हृदय हसी मुनि हरि हरे सोज, मैं खाड़ न उक में अजऊ न बूझ। अब इस पे कह रहे हैं कि ये मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कौन मन ही मन, विश्वामित्र जी मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ये मुनि को हर जगह हरा सूझ रहा है। ये नहीं जान रहे हैं कि ये साधारण दिखने वाला जो राम लक्ष्मण बालक है वो साधारण क्षत्रिय बालक नहीं है, ये लोहे की बनी हुई खांड है, ये ईख की खाड़ नहीं है जो मुख में रखते ही क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे, पुगल जाएंगे। और मुनिवर इस चीज़ से नासमझ है, क्योंकि ये इनके प्रभाव को, इनके प्रताप को नहीं जान रहे हैं। वही कह रहे हैं गादी सुनो का हृदय हसी, यानी वही गादी सुनो किसको, विश्वामित्र जी। यह सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मुनि हरिहरे सूझ, यानी मुनि को, परशुराम जी को चारों तरफ हरा सूझ रहा है, यानी अपनी वीरता ही सूझ रहा है। किसके लिए, जो ये साधारण राम लक्ष्मण दिखने वाला क्षत्रिय बालक है, ये साधारण बालक नहीं है। ऐ मैं खाड़ नौक मैं, क्यों, क्योंकि ये लोहे की बनी हुई क्या है, ये लोहे की बनी हुई तलवार है, लोहे की बनी हुई खांड है, ठीक है। कह रहे हैं कि ये लोहे की बनी हुई खांड है, जो कोई ईंट के खांड नहीं है। वही कह रहा है मैं खाड़ न उक में अजऊ न बूझ अकूज, जो मुंह में रहते ही क्या हो जाए, गल जाए। और इस चीज़ को मुनि समझ नहीं रहे हैं और इनके प्रभाव से ये क्या है, ना समझ है। अब चलिए नीचे चलिए। क्यों लखन मुनिशील तुम्हारा, कोई नहीं जाना विद्युत संसारा। मात पिता ही उर्नी भय नी के, गुरु ऋण रहा सोचुबड़ जी के। अब कह रहे हैं, लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि श्रेष्ठ, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है, यह तो पूरे संसार में क्या है, विख्यात है, प्रसिद्ध है। माता पिता उर्नी भय नी के, आप माता पिता के ऋण से तो क्या हो गए हैं, उद्दीर्ण हो गए हैं, ठीक है ना, अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं। फिर कह रहे गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के, आप अब गुरु ऋण शेष रहा, जिसकी सोच से आपका मन में बहुत व्याकुल कर रखा है, बहुत व्याकुल कर रखा है। सो जनु हमारे माथी मारे, वह हमारे ही माथे मर गया। और दिन चली गए ब्याज बढ़ बाके, और दिन जैसे जैसे बढ़ रहा उसका ब्याज क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ गया होगा। फिर कह रहे हैं कि अब अनही बही हुआ बहरिया बोली, तुरंत देहू में थैली खोली। अब कह रहे हैं कि अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए। किसको, यानी जो हिसाब किताब करता है उसे क्या है, बही खाता लिखने वाले को, उसी को कह रहे हैं बहरिया, यानी बही खाता जो लिखता है उसको बुला लाइए। मैं तुरंत ही अपनी थैली क्या करूँगा, खोल के दे दूँगा और पूरा हिसाब क्या करूँगा, चुका दूँगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। जब ये वचन के इस तरह से लक्ष्मण जी के कठोर और कड़वे वचन को जब सुन रहे हैं तो परशुराम जी क्या कर रहे हैं, अपने कुठार को, अपने फरसे को संभाल रहे हैं। हाय हाय सब साभा पुकारा। जब देखा लो कि अपने कुठार को, फरसे को अब सुधार लिए हैं, किस लिए, लग रहा था कि लक्ष्मण जी को मार देंगे, काट देंगे उसे, तो सारे सभा में बैठे लोग हाय हाय पुकारने लगे। क्या पुकारने लगा, हाय हाय पुकार उठ गई। लक्ष्मण जी ने फिर कहा, अब देखिए, मृगवर परसु देखाऊ बहु मोही। अब फिर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मृग श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार क्या दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं। विप्र बिचारी बचहु नृप धोई।
पर हे राजाओं के शत्रु, आप ब्राह्मण समझ के, मैं आपको क्या समझ के, ब्राह्मण समझ के, विप्रमिस क्या होता है, ब्राह्मण, और नृपद्वयमिस राजा के दुश्मन, राजाओं के शत्रु मैं बचा रहा हूँ। ठीक है। मिलने न कबहु सुभटरन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। लग रहा है, अब कह रहे हैं कि लग रहा है कभी भी बलवान वीर योद्धा आपको नहीं मिले, ठीक है ना। और हे ब्राह्मण देवता, कभी भी बलवान वीर योद्धा आपको रण में, युद्ध भूमि में नहीं मिले। द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, यानी अपने आप को बहुत बड़े घर में ही वीर योद्धा समझ रहे हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे। अब ये जब बात सुने तो सब लोग सभा में उपस्थित सब लोग क्या कहा, यह अनुचित है, अनुचित है, लोग कहकर पुकारने लगे। और रघुपति सनहनी लखुन निवारे, और क्या करने रहे उस समय रघुनाथ जी आंखों से ही लक्ष्मण जी को इशारों में क्या किया, रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगवर को पुकृसान, बढ़त देख जल समवचन, बोले ही रघुकुल भान। अब लखन का उत्तर सुनकर जो उनसे बोल रहे थे कठोर वचनों में, आहुति के समान क्या हो रहा था, भृगवर को, भृगवर किसको, परशुराम जी के क्रोध की अग्नि को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। अब उनकी अग्नि क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और बढ़ते हुए अग्नि के, क्रोध की अग्नि को देखकर राम जी, कौन, राम, श्री राम जी जल के समान शीतल वचनों से, शांत करने वाले वचनों से बोले। कौन, सूर्यवंश के श्री रामचंद्र जी। चलिए यहाँ ख़त्म होता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सभी कोई अच्छे से पढ़ लेंगे, इसके अर्थ को कॉपी नोटबुक में लिख लेंगे। दैट्स ऑल। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए।